एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये हमारी एक Q&A वीडियो है जिससे पहले हमारा एक महासंग्राम हुआ है। महासंग्राम काफी बहुत कुछ हुआ है, अंशु लड़ चुकी हैं काफी बार। क्योंकि इनका और मेरा साथ में वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एसी बंद कर दूं, आवाज आएगी घर घर की। देखा, आंखों की तोड़ देखो ये। हम तो मान लेते हैं जो भी अंशु बोलती है। तो गाइस, इनका और मेरा वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है, ये समझते ही और नहीं। जैसे कि आप लोग वैसे हार्डकोर फैन है आप लोग अंशु के। अंशु बहुत सुनती हैं, अंशु बहुत ही सुलझी हुई है। मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं Q&A वीडियो, जो शायद 2-3 बार मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन उसका वीडियो बन ही नहीं पाया आंसर का। मुझे था कि जब मैं Q&A वीडियो शूट करूं तो शिवम मेरे साथ हो, शिवम जी मेरे साथ हो, तो इसीलिए जो है ये जो अंशु का एक वर्ड है ना, शिवम जी, काफी फेमस है। अब सब अगर जो मेरे जानने वाले लोग दिखते हैं ना, तो वो भी यही बोलते हैं शिवम जी। अब तो क्या नू बोलू, इधर को आओ, ऐसे बोलू, तो ये वाली चीजें हैं। तो फाइनली गाइस, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं, तो उन्हीं सब चीजों का, क्योंकि जो इंस्टाग्राम के क्वेश्चन है वो सब मेरे रटे पड़े हैं, तो वो मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन मुझे पता है किस किस ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे हैं। सबसे पहला मेरा ही क्वेश्चन है, आप अपनी माइक्रोनी की रेसिपी शेयर करें, जैसे कि अच्छा लिखा हुआ है, हाँ जरूर किसी दिन व्लॉग में मैं आप लोग साथ माइक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फटाफट से हम Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पता, बीच में अंशु ने वीडियो रोकी और मेरी तरफ को ऐसे 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 देखा और फिर वीडियो स्टार्ट कर दी। इसका मतलब मैं समझा नहीं अंशु क्या कहना चाह रही है। भाई मैं कुछ नहीं, चलो नहीं बोला। अरे मैं एक रील बनवा रही थी, उसमें भी ठीक से कैमरा पकड़ ही ना रखा। मैंने इतना अच्छी रील बनाई ना, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया अंशु ने। भाई जब रील बनाने वाले के माथे में दोनों सलवट रहेंगी और दूसरे वाला एक्टिंग कैसे कर ले। अरे तो एक्टिंग, आपको एक्टिंग करनी है ना। सलवट मेरे माथे में तो सलवट रहती है, देखो ऐसे ही देखो। ये बहुत नकचड़े हैं, बहुत ज्यादा। ये आपसे भी चेहरे पे मत जाओ गाइस, चेहरे पे बिल्कुल मत जाना, इतने ज्यादा। और गाइस, अंशु के चेहरे पे तो आप जाना ही जाना, लेकिन आप जो इन्होंने अपनी एक बोलते हैं दुनिया बना रखी है आप लोगों के सामने। मैंने कोई छवि नहीं बना रखी, मेरी सबको पता है मैं कैसी हूँ। इतने कैसी हो? सालों से काम कर रही हूँ मैं, जो हूँ मुंह पे हूँ। कैसे हो आप? चलो गाइस, सबसे पहले इंस्टाग्राम क्वेश्चन ले। हाँ, इंस्टाग्राम के तो आपको पता है ना। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीजू आपसे कितने बड़े हैं या आप जीजू से बड़ी हो? हम दोनों में ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ या 1 ईयर, 6 महीने 6 मंथ का अंतर है दोनों की एज में। ये मुझसे जो है 6 महीने मुझसे बड़े हैं। उसके बाद ही जी लगता है मेरे भी। और मैं 6 महीने इनसे छोटी हूँ। हम दोनों की एज में ज्यादा अंतर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीजू ने क्या स्टडी कर रखी है? मैंने BBA की हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी, और जो MBA है मेरी वो बीच में ही रुक गई थी किसी कारणवश। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है ये कि आप कौन से गांव में रहते हो? ये चीज मैंने अभी तक क्लियर नहीं की है, लेकिन आज हम मेरठ के पास के गांव में रहते हैं। नहीं, जो मैं कि प्रॉपर नाम बता रही हूँ आज। जो कि रोटा रोड पे पड़ता है, जो कि आश्रम के पास पड़ता है। जो कि आश्रम के पास पड़ता है। इतना ही बहुत है, ये पूरा बताना है। पूरा बता दे, इतनी बार पूछे सब लोग। तो हमारे गांव का नाम है रासना, जो कि रोटा रोड पे पड़ता है, रोटा से आगे। नहीं, जो आसपास के है ना वो मैसेज करते हैं कि आप कहाँ से हो। यहाँ के आसपास के गांवों के नाम लिखते हो, तो मुझे यहाँ के आसपास के गांव नहीं पता। मुझे रोहटा पता है और 1-2 गांव के नाम और क्योंकि पता है। रोटा को अंशु महीने में 4 से 5 बार निकलती है, तो रोटा इसलिए पता है अंशु को। तो मुझे कौन सा 4 से 5 बजे तक लड़ाई के काम कर रहे हैं ना, ये कौन सा लेके गए? जाते तो हुई ना। कभी कभार वहां की मार्केट भी अच्छी ना, बिल्कुल आ जाती मैं वहां। तो वहां पे जो है, तो हम लोग जो है, रासने मेरी ससुराल है और मोदी नगर के पास सोंदा है, वो मेरा मायका है। तो सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होंगी। और हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि मैंने स्टडी में क्या क्या हुआ है। मैंने जो है MSc की हुई है और मैंने MA की हुई है। मैंने दोनों की हुई है। दोनों की हुई है। अंशु ज्यादा ग्रेजुएट है मुझसे, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। लेकिन मैंने जॉब वगैरह कुछ नहीं की है, ना ही मुझे करनी थी, मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं, एक बार इंटरेस्ट था भी अंशु का, लेकिन वो मैंने नहीं करने दी थी। एक बार अंशु सुपरवाइजर बनने जा रही थी, वो भी लड़के
वो भी मैंने रोक लिया, वरना अंशु सुपरवाइजर बन जाती गाइस, तो आप लोगों को एक इतने अच्छी व्लॉगर नहीं मिल पाती। हाँ वो ऐसा हुआ था, ये मुझे बोलते रहते थे कि ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, तो एक नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता था, ये मेरी बातों गलत वे में ले गई। उस टाइम मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं जॉब करता था नोएडा, तो मैं बोलता, अंशु बोली थी तुम्हें टाइम नहीं होता मुझसे, मैंने बोला जॉब करके देखो जब पता चलेगा। तो अंशु मेरी बातों गलत वे में ले गई कि शिवम बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं फ्री रहती हूँ। तो अंशु को मेरे पास फोन आया, हेलो, मैंने बोला वो हाँ जी। मेरे पापा कहने के लगी, रिलेटिव्स हैं। मेरे पास मैनेजर पोस्ट की जॉब आई है। मैंने कहा मैनेजर सीधा? बोलने लगी हाँ। मैंने बोला क्या करोगे वहाँ पे? कहने लगी वो जो नेवी लेडीज लोग, जो लड़की लोग रहेंगी ना, उनके ऊपर रहूंगी मैं मैनेजर रहूंगी। क्या है और मैंने पूछा मैं क्या करोगे आप वहाँ पे? तो बोलने लगी मैं गत्ते गिनूंगी। मैंने कहा बस रहने दो, हमें आपको मैनेजर नहीं बनाना, आप जो भी हो बहुत अच्छी हो, आप रहने दो यहीं। तो गाइस ये है वो, मैंने कभी जॉब और नहीं ये की। आप लोग ये मत सोचना कि मैं गलत वे में बोल रहा हूँ कि भाई गत्ता गिनना, कोई काम तो काम होता है, बस वो है कि थोड़ा अंशु मेरे अंशु स्टैंडर्ड को मैच अंशु नहीं कर रहा था अंशु का स्टैंडर्ड भी, अंशु वहां जाके गत्ते नहीं गिनती, अंशु वहां मैनेजर कंपनी को ही ठप कर देती। तो गाइस इंस्टाग्राम पे जो है और भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो और यूट्यूब के सेम क्वेश्चन है, तो फटाफट से। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, मोटू पतलू की जोड़ी, वो आप लोग गलत वे में बोलते हो या फिर अच्छे वे में बोलते हो? क्योंकि उसके बाद हंसी के इमोज लगा देते हो, तो समझ में नहीं आता कि आपने इसके बाद कितने टाइम बाद आप बेबी प्लानिंग करोगे? जब होगा तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बीच में अभी प्लान नहीं किया है, तब होगा तब सभी लोगों को पता चल जाएगा। और बीच में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया था, वैसा कुछ भी एक नहीं जो था। सबसे जैसे हाईलाइट होता है ना, एक सबसे हाईलाइट को है सवाल, आपके हस्बैंड का बिजनेस क्या हुआ? यूर सब्सक्राइबर, जेन्युइन सब्सक्राइबर फॉलोइंग यूर, सबसे जब से आपका पुराना चैनल बंद हुआ था तब से। मतलब वो जेन्युइन पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो यही जवाब देंगे, बोलने तो दे नहीं रहे मुझे। नहीं आप भी दे सकते हो। पहले जो मैं करता था ना, वो मम्मी पापा थे दोनों, तो मैं घर से बाहर जा सकता था आसानी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कभी भी, तब अंशु भी नहीं थी। लेकिन अब एक अंशु आ गई है तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, दूसरा पापा थे घर में, कोई बड़ा था तो टेंशन फ्री रहता है। जो फैमिली वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, तो जॉब का तो कोई मतलब नहीं है, और जो अपना काम भी है उसके लिए भी मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, तो वो भी बंद है। तो अब जो मैं काम करूंगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जो मैंने करने की सोच रहा हूँ वो जल्द करूंगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जैसे आप लोग सोचते हो कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। जैसे आप बहुत से लोगों के पास होगी जमीन वगैरह, हमारे पास अपनी खेती करते हैं, और कोई जो मेरा छोटा मोटा काम होता है वो मैं करता रहता हूँ। मतलब वो जो ऐसा नहीं है कि सब चीजें कि छोटे छोटे काम मैं आपसे बोलने लगूँ कि मैं बहुत बड़ा भाई शोरूम चला रहा हूँ या कई गाड़ी के, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अभी चल रही है, कोई ऐसा मतलब जब होगा कोई बड़ी अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक चीज मैं भी बोलती हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हैं क्या काम करते हैं, ये काम पहले बाहर ही ज्यादा रहते थे, 3-4 महीने बाहर ही रहते थे। अब शादी के बाद तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पापा नहीं है, दूसरा अब अंशु को साथ लेके नहीं जा सकता। देखो हर किसी को आप हर अपनी बातें नहीं समझा सकते, जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो समझ जाएंगे। जैसे मेरा बड़ा भाई है, लोकी है, सब है, तो मैं अंशु को साथ लेके भी नहीं जा सकता। और वैसे भी अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, बाहर रहने के लिए बहुत सेटल होना पड़ता है, अपना ये घर वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बाहर 50 खर्चे होते हैं, वो ये जा नहीं सकते और ना ही मैं जाने दूंगी। हम यही दूसरा है ना, अंशु अकेली नहीं रह पाती है। अगर अंशु को एक रात भी अकेला रुकना पड़ जाए ना, रुकी रही तो वो ऐसी हो जाती है ना, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, शिवम अब क्या होगा। मतलब मैं या तो ये मान लो भाई, अकेला कहाँ रहना अच्छा लगता है। अगर ये ज्यादा देर के बाहर भी चले जाए ना, तो मैं अपने आप ही डिप्रेशन में जाने लगती हूँ, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे चीजें चलने लग जाती हैं। अंशु अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कोई बोलने वाला ऐसा है नहीं, तो अकेले रहेंगी तो नहीं हो पाएगा। अब उसमें कुछ लोगों को ये भी है कि ये कुछ करता नहीं है। वो भाई मैं अपना जितना करता हूँ मैं करता हूँ, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। एक क्वेश्चन का जवाब मैं भी दूंगी। किसी ने बोला था कि जितना तुम्हारे पापा ने दहेज दिया है उस हिसाब में तुम्हें सरकारी नौकरी का लड़का मिल जाता। क्यों भाई, मेरे पापा ने लड़का खरीदा है, अच्छा खासा है ना। मैं भाई उन्हें अच्छा लगा होगा, उन्हें पसंद आया होगा, तभी तो शादी हुई है। बेफजूल में, और रह तो मैं रही हूँ यहाँ पे, तुम्हारी क्या टेंशन है भाई। सीधा सा मेरा आंसर है, मैंने पहले भी बहुत बार लोग में बोला हुआ है
जॉब मुझे करवानी नहीं, क्योंकि इतना हम सक्षम हैं कि हम अपना घर चला सके जॉब से रह के, और अपना जो और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अंशु इतना लाती है तो शिवम को करने की क्या जरूरत है। भाई उससे पहले भी हम लोग खाना ही खाते थे, हाँ, एक किसी ने बोला भी था उससे पहले भी हम लोग खाने खाते। लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं, लोग जलते हैं, जो जलने वाले लोग हैं वो कमेंट करते ही हैं। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ खास भी होते हैं अपनी, जो साथ उठते बैठते हैं लेकिन जलते हैं। अब कुछ लोग अंशु की यूट्यूब से चिल्लते हैं कि अंशु यूट्यूब पे वीडियो बनाती है तो बहुत अर्न करती है। बहुत ज्यादा अर्न करती है, शिवम के एटीट्यूड आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ। बस थोड़ा चेंज ये आ गया है कि मैं अंशु को लेके थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना भाई, जैसे कोई कहता है यहाँ चल तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई अंशु घर पे अकेले मैं नहीं जाऊंगा। उसे आदमी एटीट्यूड में ले लो या कैसे भी ले लो, ठीक है। और जैसे लोग कमेंट करते हैं कि भाई वाइफ की सैलरी खाता है, अगर चलो मैं अपनी वाइफ की सैलरी खाता भी हूँ, 100 बातों की एक बात, अगर अपनी वाइफ की सैलरी खाता भी हूँ तो भाई मैं, जब मेरी वाइफ को दिक्कत नहीं है तो मुझे दिक्कत, तो किसी और को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जब लड़का लड़की बराबर है, इक्वल है, चाहे अंशु कमाती हो या मैं कमाती हूँ, हम दोनों का एक ही है। अब अंशु मुझे खिलाइए, मैं अंशु को खिलाऊं, हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए और प्यार रहना चाहिए। अब कुछ लोगों को क्या है कि अंशु अंशु के पैसों पे कूद रहा है, ये कूद रहा है। अरे भाई अंशु के पैसों को, तो अंशु कोई अलग है क्या मुझसे? अगर मेरे पास पैसा होगा तो वो अंशु का, अंशु के पास पैसा होगा वो मेरा। और एक बात और, उससे पहले भी हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ लोग कुछ कमेंट करते हैं, बहुत छोटे छोटे कमेंट करते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो मतलब कि जैसे होता है ना, बहुत गिरी हुई बातें करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इतना माइंड नहीं करता, मैं हंसता ही हूँ उन कमेंटों को पढ़ के। बहुत सारी मैं, मुझे चीजें फर्क ऐसी पड़ता होती है। हैं गाइस जो हमारे शायद जानने वाले होते हैं, और इस बारे में से हमने बात करना बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि इसमें से मैंने कुछ कमेंट ना डिलीट किए हुए हैं, क्योंकि वो ना देखने में अच्छे लगते हैं और ना मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कमेंट को अपनी वीडियो पे रखूं। एक बहुत पुराना कमेंट है, उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था जब हमने एसी लगवाया था। तब किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हाँ, वो वाला क्या, याद आ गया। अंशु ने बताया था मुझे, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपने कमरे में एसी लगवा लिया और अपने जेठ को कूलर भी नहीं दिया, शायद, है ना। हाँ। तो अच्छा, जो भी है, इतना शुभचिंतक है, चलो बहुत खुशी हुई मुझे कि भाई हम पे कोई निगाह रख रहा है, हमारे आसपास का ही होगा। मेरे भाई की इतनी चिंता कर रहा है। तो मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको अगर इतनी चिंता है तो सामने आके बोलो ना। अगर आप खास हो तो सामने आके बोलो, तो हम भी तो जवाब देंगे। हम कोई ऐसा तो है नहीं, आप पूछ सकते हो, गांव का नाम मैंने ले लिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लड़ाकू हैं या बदतमीज है कि एकदम लिपट जाएंगे, लड़ने लगेंगे। आप, अगर आप शुभचिंतक हो, आप हमें जानते हो, हमारे घर के पास रहते हो, तो सामने आके, घर आके बोलो भाई, चाय पानी पियेंगे, साथ में बैठ के बात अरे वो करेंगे। जानने वाला ही था ठीक यार। है, जानने वाला तो था ही, साथ में बैठ के बात है। दूसरा, अरे भाई मेरे भाई को जब कूलर तो छोड़ो, वो पंखे में भी ये बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कूलर है, हम लोगों के पास चॉपर भी है, मैंने बोला अलग से कूलर ला दूं, भाई मना कर दिया साहब कि मुझे नहीं चाहिए। तो बताओ मैं क्या करूं? मेरा भाई और आज आप तक, हमसे छोड़ो, आप ठीक है, सीधा भैया से जाकर ही पूछोगे अंशु ना, वही जवाब दे देंगे। अंशु घर पे चली गई थी, मैं यहाँ पे अकेला था, ठीक है। मैंने कई बार बोला भाई घुमक आ जा, भाई आ जा, दोनों भाई इसी में बैठेंगे। वो बंदे, मेरे भाई ने अंदर तक कदम नहीं रखा। तो बताओ, अब जब भैया ने ही मना कर दिया क्लियर कि मुझे जरूरत नहीं है, तो बताओ इसमें मैं जबरदस्ती कि भाई हमने एसी लगवाया तो भैया को भी एसी, चाहे दूसरा आदमी बीमार पड़ जाए तो, लेकिन एसी। लेकिन ये लोगों को पता क्या होता है, ये लोगों को एक दूसरे के छोटी बातें करनी, क्योंकि उनके घर में ऐसी चीजें होती हैं। सामने आने का, देखो गांव का हो या कोई जाननेकार हो या कोई भी हो, सामने आके बोलने में हिम्मत लगती है। कोई अगर मैं गलत हूं तो मेरे मुंह पे बोलो ना। फोन पे कमेंट करके, फेक आईडी बना के कमेंट करके तो कोई भी कर देगा। मैं भी किसी के भी आईडी के नीचे जाके कमेंट कर दूंगा भाई तू ऐसे नहीं। भाई करके दिखाओ, खाली नीचे बैठ के कमेंट करने से कुछ नहीं होता। करके दिखाओ। कुछ अंशु को बोलते हैं कि भाई अपना, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, जैसे आजकल की वीडियो पे भी था कि देख अपने आप को देख ले, देख। अरे भाई मेरी वाइफ है, मुझे टेंशन नहीं है, आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों है? मोटी मोटी। हाँ, मोटी। अरे भाई मुझे टेंशन नहीं है, आपका तो खा भी नहीं रही, मैं खिला रहा हूँ। आपके घर जा रहे हैं क्या? कुछ नहीं। दूसरी बात ये है, अरे आप अपने आप को देखो। दूसरा आदमी मोटा हो रहा है, वो वेट कम लूज, जब वेट लॉस कर लेंगे ना तब भी वो कुछ कमी बताएंगे। यही बात मैं अंशु को भी बोलता हूँ, कमी बताने वाला कभी भी, आप उसके लिए कितना भी कर लो, वो कुछ ना कुछ निकाल के ले ही आएगा। तो आप लोगों को आज हम जी इतने दिन से ये हमारे Q&A में क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैंने कम्युनिटी पे से डिलीट कर दिए थे और कुछ मेरे माइंड में भी चल रही थी बहुत टाइम से। तो मुझे था कि चलो मैं भैया आज उनका जवाब दे देते हैं। तो ये और एक कमेंट है, शिवम क्या काम करते हैं? काम हम लोगों ने आपको बता ही दिया है, तो ऐसा कोई नहीं है, बस अपनी खेती चल रही है और अपना जो छोटा मोटा काम होता है वो चलता रहता छोटा है। मोटा काम का ठीक मतलब है? ये होता है कि इतना अर्न कर लेते हैं कि अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सके। हाँ, मेरे पास, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, वो तो सभी करते हैं इतना, कि मैं इतना कर लेता हूँ अपने आप से ही कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकता हूँ।
ठीक है। और उससे अंशु के आने से पहले भी हम लोग रहते थे यहीं पे, यही घर था हमारा। हाँ ये है, थोड़ी चीजें बढ़ी हैं उसके बाद अंशु के आने अरे के वो बाद, तो क्योंकि वो अंशु के लिए फैसिलिटी बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों को जैसे बोलते हैं ना, पिछले मेरे मम्मी पापा थे वो इतना कोई अरे वो होता ही फैशन है वाले भाई, नहीं जब था कोई किसी भी की बहू घर में। आती है कि नॉर्मल किसी के भी घर में देखो तो आदमी अरे अपने गांव से, में जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से समझेंगे, ज्यादातर सभी की फैमिली होती है गांवों में, आप लोग सब समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल, जैसे हम अपना ही बताएं, कल को सागर की वाइफ आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम नया सारा हाँ। फर्नीचर लेके अच्छा आए। अंशु और अंशु के पापा ने इतना सब कुछ दिया, ठीक है। अंशु के घर एसी नहीं है तो अंशु क्या वाइफ लेके आएंगे क्या एसी? बिना ये तो बात यार समझ से बाहर है। हाँ, ये वाला पढ़ो जो नीचे आ रहा ना। तो इसमें लिख रहा था शिवम क्या काम करते हैं और आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हो या नहीं। गाइज ये मुझे फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, लेकिन उसका जो ब्याज होता है ना वो इतना हो जाता है कि मेरी कमर तोड़ देता है। उसका ब्याज मैं जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। अगर मैं इससे बढ़िया बैंक से लोन ले लूँ ना, वो इजीली उतार सकता हूँ, लेकिन इनका कर्जा नहीं उतार पाऊंगा जिंदगी भर। गाइस ऐसा कभी हुआ ही अगर नहीं है। इनके मैं 5,000 लूंगा ना तो गाइज 10,000 तो दे दूंगा, और 5,000 मैंने तुम्हें जब दिए थे जब तुम्हारा बुरा टाइम था, आज तुम मुझे आगे दिखा रहे हो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि मेरा कर्जा कभी नहीं उतरता है। और दूसरा ये है कि अंशु कभी, हमारे लोगों में ऐसा नहीं है कि अंशु के पैसे अलग हैं। अंशु मेरा फोन पे चलाती है, मैं अंशु का फोन पे चलाता हूँ। हम दोनों है ना ऐसे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अंशु के फोन पे से अपना रिचार्ज कर लूँ फोन का, कोशिश करती हूँ कि और मैं अंशु इसे कर कर दिया लूं। मेरे से कर ले। तो हम दोनों एक दूसरे पे बहुत निगाह रखते हैं कि रिचार्ज खत्म होती कौन किसके फोन से रिचार्ज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास पैसे हैं, दोनों सक्षम है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो मजा दूसरे को चिढ़ा के अपना करने में होता है वो मजा कहीं नहीं होता। अरे और भाई, कभी अगर जरूरत पड़ेगी इन्हें मेरे पैसे की तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। अरे पैसा अलग अलग थोड़ी ना है, हम लोग कोई अलग थोड़ी ना है। अंशु को जो मेरा है वो सब अंशु का ही है। जो अंशु का तो अंशु का ही है, चलो जो मेरा है सब कुछ अंशु का ही तो है। अब मैं अलग जोड़ के या सब कुछ अंशु को पता है क्या चीज़ है। अगर आज हम सक्षम है, कल मानो हमारा भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड भी है, तो अंशु ही हेल्प करेंगे सबसे पहले। तो मेरी वाइफ फ्रेंड सब कुछ अंशु ही है, तो अंशु को ही बताऊंगा, याडी अंशु को ही बताऊंगा मैं सबसे पहले कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अंशु हेल्प करेंगी। और उसमें हेल्प करने में कोई पता नहीं अरे है। ऐसा कुछ है भी नहीं यार, ऐसा हमारा कुछ ऐसा कुछ है वाइफ नहीं। तो बाद में है, पहले दोस्त हैं याडी। हाँ यार यारी है। एक चीज और बताती हूँ, जैसे कोई लोग मुझे बोल देते हैं कि आप ना अपने मायके पहुंच जाती हो, मायके जाने में फोकट में जाते हैं, तेल लगाए भाई। ये सब छोटी बात है, देखो नहीं छोटी बातें हैं। देखो सुनो, पता क्या होता है। दूसरा एक, अगर यहाँ मम्मी पापा और वहाँ पे भी मम्मी पापा, ठीक है। दूसरा क्या, वहाँ पे भी कोई नहीं है, वहाँ पे भी सब लोग अकेले ही रहते हैं, कोई ऐसा है नहीं। तो वैसे मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो मैं अपनी तरफ से अंशु को लेके अब वहाँ जैसे चला जाता हूँ। मम्मी को फीवर चल रहा है, मैं अपनी तरफ से ही मम्मी के तो पास कैसे आँख दिखा रहे? आग दिखा रहा आँख हूँ। दिखा रहे अभी तो लोग मैं कर रहे हैं। मैं मम्मी के पास अपना आप ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मम्मी का है ना अंशु के बिना मन नहीं लगता। क्योंकि उस घर में सबसे ज्यादा झगड़ालू, जो मम्मी के साथ झगड़ालू रहती थी वो अंशु। मम्मी बोलते हैं कि मुझे तो कुछ काम ही नहीं रहता जब से गई है। तो उसमें मुझे कोई अगर दूर होता तो एक बार समझ में आता, इतने पास रह के भी अगर अंशु यहाँ रो रही है और मम्मी वहां रो रही है तो फायदा क्या है। मम्मी को 3 दिन से फीवर आ रहा है, ये मुझसे जबकि बोल रहे थे कि मैंने तो बोला, मगर चलो मैं आपको मम्मी से बोला, तो अंशु ने बोला नहीं नहीं सब, अरे लोगों का कुछ नहीं जाता, ठीक है, वो बोलते रहेंगे, ठीक है भाई, मन में रह जाती हैं सब चीजें। मैंने वो चीजें देखी हैं, इसलिए मैं अंशु को बोलता हूँ भैया जो मन कर रहा है ना घर जाने का है ना जाओ। कल को फैमिली जब बढ़ जाएगी ना तो चाह के भी नहीं जा पाएंगी। इतने एंजॉय करो फुली। घर है भाई, अपना घर है, और लेने नहीं जाते हम लोग जब भी जाते हैं मैं तो पहली यहाँ से बात होके जाती है कि आप लोग कुछ दोगे नहीं तो हम आएंगे। वो इन्हें ये तो कुछ लेते ही नहीं है, ये तो वहां ये तक तो की अंशु- मिलाई तक भी नहीं लेते हैं। ये तो अंशु है ना, गाड़ी की डिग्गी खोल के तब जो भी ये आ रहा नहीं है लेते लेने हैं। दो। जो जबर ऐसा होता है हमारे यहाँ पे ना, अच्छा नहीं माना जाता कि जब नई नई शादी होती है लड़की अपने मायके जाए और खाली हाथ घर आ जाए, तो नेक के लिए वो कुछ ना कुछ एक सूट या जोड़ा देंगे ही देंगे। और दूसरा एक बात और भी है भाई, वो उनकी लड़की है, वो उन्हें दे रहे हैं। अगर उन लोगों को अगर जैसे मम्मी पापा को लगेगा भी कि भाई अंशु ज्यादा आ रही है, सागर भाई को लगेगा, तो वो लोग बोलेंगे ना सामने से आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो भैया बहुत बहुत बातें हो गई, अब क्वेश्चन तो पढ़ो। किसी ने बोला है आपको दिया, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। किसी ने बोला है नाइस लाइक अमिताभ एंड जया बच्चन। पीछे को कैमरे बना रहे। अच्छा अमित हाइट की वजह से बोल और रहे उसमें हो। कि योर हाँ। स्टोरी। अभी हमने बताई नहीं कि हमारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो स्टोरी का क्या बताया। एक चीज और बताती हूँ,
लोग हमारी हाइट भी पूछ रहे थे। मेरी 5'5" है और इनकी 6'3" है। इनकी 6'3" है। अंशु है ना, अंशु का थोड़ा वेट बढ़ गया इसलिए नहीं लगती। अंशु मेरे शोल्डर से ऊपर रहती है। हाँ, मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया ना, जिस वजह से आपको मेरी छोटी हाइट लगती और होगी। ये एक मैं अंदर की जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा ना तो अंशु ने 75 डेज का चैलेंज ले लिया है, जो आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। वेट लॉस कर रही हूँ गाइस, बहुत थोड़ा जल्द थोड़ा दिखाई सा, देगा। पर शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बीच में छोड़ देती हूँ। आप लोगों को एकदम सरप्राइज देना चाहती मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद बोलो। तो उसके बाद है नेक्स्ट है कविता चौधरी दी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच, आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। एक है अक्षय कुमार, यह दिया आप बहुत मजाकिया और मुझे आपका मजाक वाली बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप हंसती बहुत अच्छा है। आपको मेरी हंसी अच्छी लग रही है, वरना कुछ लोग तो मुझे ऐसे बोलते हैं मैं राक्षसों वाली हंसी हंसती हूँ। दी लव स्टोरी शेयर करो। लव स्टोरी तो तभी पता चलेगा ना, अभी सस्पेंस है ये तो। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन ना यही है। पूनम दुहान है, दी आप प्रेग्नेंट हो ना प्लीज रिप्लाई। और मैं आपको तब से देख रही हूँ जब रश्मि दी आपके घर गई थी पहली बार, और आपको शिवम भाई पहली बार कहाँ मिले थे, प्लीज रिप्लाई प्लीज प्लीज। तो प्रेग्नेंट हो नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ये चीज मैंने बहुत बार, मेरा वेट बढ़ गया था जिस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। जब से मैं बीमार हुई है ना, तब से मैं दवाई ववाई के चक्कर में या फिर कैसे मेरा एकदम से बहुत तेजी से 5-10 किलो आराम से एकदम से बढ़ गया था, तो इस वजह से जो है आपको लग रहा है। और शिवम मुझे पहली बार कहाँ मिले थे ये बता देती हूँ। हम दोनों मिले थे पहली बार एक शादी में मिले थे हम। उस शादी में हम बस। अच्छा ठीक वो बाद में शेयर करेंगे। शिवम को रोकना पड़ा बस। उसके बाद है एक कमेंट ये है, आप हाउस टूर कब कराओगी? हाउस टूर में बहुत जल्दी कराऊंगी। नई शादी में सब लोग हाउस टूर मांग रहे थे यार, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा घर अच्छे से सजाएंगे, तब आप लोगों को हाउस टूर दूंगी। एक बोल रहा है, ये है कंचन की दुनिया की, आप हमारे थंबनेल और टाइटल के बारे में बताएं। मैं आपको कई सालों से देख रही हूँ, आपकी शादी के बाद ही आपका चैनल ज्यादा ग्रो किया है, तो आप हमें भी बताएं। तो मेरा चैनल ग्रो इंडियन व्लॉगर अंशु वाला हुआ था, वो मेरी वजह से ही डाउन चला गया था, क्योंकि लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। और ये वाला चैनल हाँ मुझे सपोर्ट भी किया था रश्मि दीदी ने, उसके बाद भी जो है मेरे वेडिंग ब्लॉग से जो है भी चला है, लेकिन थंबनेल मैं पिक्सआर्ट से बनाती हूँ और टाइटल तो जो दिमाग में आता है कि शिवम मेरे साथ यूट्यूब पे काम करने, क्योंकि एक से भले दो, और जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। उसके बाद कोई ऐसा कमेंट नहीं है, वो तो सब चलो भाई सब कमेंट हो गए हैं। और एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बस छोड़ दो, एक बार देख रहा हूँ मैं किसी कमेंट में छूटा हूँ, सबका यही है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बेबी कब प्लान कर रहे हो, लव स्टोरी बताओ। और अब वो बात बतानी पड़ेगी आपको जिसका था गाइस, न्यूज एंकर की तरह बोल रहे हो। ये सनसनीखेज खबर जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से ज्यादा, प्लीज आप बताएं कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जी बोलिए। ये सवाल मैंने आप लोगों से शादी के 2 महीने बाद भी पूछा था, उसमें से 70% ऑडियंस थी कि नहीं, 50 थी लव, 50 थी अरेंज। मैंने आज इस वीडियो कमेंट पढ़े हैं, लेकिन गाइस हमारी है लव प्लस अरेंज मैरिज। हमारी लव प्लस अरेंज, मतलब लव मैरिज है हमारी, लेकिन जैसे बोलते हैं लव अरेंज है, लव मैरिज ही नहीं है, लव प्लस अरेंज। मतलब घर वालों को मनाया, उसके बाद जो है हमारी लव अरेंज में तब्दील हो गई थी। और शायद इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमारा कास्ट जो है ना दोनों का सेम है, तो ऐसे अदर कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो गाइस जो है लव मैरिज थी, तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट तो रही ही होगी। वो तो डिफिकल्ट रहते हैं, सभी को पता है, आसान तो किसी की होती किसी की आसान नहीं होती है। तो अगर आप लोग लव स्टोरी भी शेयर करने के लिए बोलेंगे तो वो उसके लिए भी हम करेंगे वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो। और शुरू से लेके आखिरी तक की सारी जर्नी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन हम खुश हैं, बहुत खुश। अरे क्या हो रहा है? हम खुश, ठीक है। ये तो बहुत आराम से बोल रहे हैं। और जब मतलब हमारी स्टार्टिंग हुई थी तब मैं इतनी मोटी नहीं थी। कैसी थी? तब मोटी नहीं थी, लेकिन अब मोटी हो गई। लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ। जैसे बोलते हैं ना शादी के बाद अगर पति मोटा रहे, पति मोटे तो बहुत खुश है, तो वही है। अंशु इतनी खुश है ना मुझसे, हस्ट पुस्ट होती जा रही है। बस आप देख रहे हो। भाई मैं इतना खाऊं, मैं इतनी मोटी होगी नहीं, बस थोड़ा मुझसे लड़ के मोटी है। वैसे घर जाके भी पता है कॉल करती है तो कहती है शिवम मैं मम्मी से लड़ ली, पापा से लड़ ली।
अच्छा मैं सागर भाई से भी लड़ ली, मैं सागर भाई से लड़ ली। आप कोई ना तो अब मुझे पर वो मजा नहीं आया जो तुमसे लड़ने में। हाँ, वो तुमसे मजा नहीं लड़ूंगी। आता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं करा, तुमने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी लगा रखी है, क्या करते फिर रहे हो? ये क्वेश्चन रहते हैं इनके। नहीं भाई, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आज सुबह व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आया और अगले दिन और तक भी ऑनलाइन नहीं पता है आया? अंशु की खास बात है, अगर मैं फोन कर लूँ, मैं ज्यादा हंस रहा हूँ ना, वीडियो कॉल करना एक बार। इतना हंस क्यों रहे हो तुम? हंस क्यों रहे हो तुम इतना? अरे मैं ये नहीं पता घर पे, तुम हंस कैसे, क्यों ये रहे हो? पता है कैसे, मैं घर भी चली जाऊँ, मैं कितने भी खुश से, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो चलो एंजॉय करो एंजॉय करो, तो मेरा जब अरे ये ऐसे बोले ना चलो चलो एंजॉय करो, मेरा एंजॉयमेंट वहीं भाई, खत्म हो जा। सही बात है, आप घर पे गए हो, अरे मेरे साथ तो रहना ही, वहां पे एंजॉय करो, फुल तो एंजॉय। तुम भी तो कहा करो कि मुझे तुम्हारी याद मुझे याद नहीं आ रही थी। जब ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा मन को शांति रहेगा, चलो ठीक है आ जाऊंगी मैं, कौन सी आप बता दो, याद आ रही है ना, आ अंशु को जाऊंगी ये मैं। बात कहनी मुझे है। ये सुनना है, लेकिन ये ऐसे बोलते ही नहीं है। बोलो मैं अगर मैं- ये भी बोलूं ना, मेरा ना आने का मन नहीं हो रहा, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊं, तो पता क्या बोलेंगे, ठीक है, तो मुझे और गुस्सा आएगा, नहीं है ये बोलो, नहीं बाबू मैं कल को ही आऊंगा। अरे यार इतने दिन में आ जाती है अंशु को, मगर रह के आने दो। अगर मैं ये कह दूंगा ना कल भी आ रहा हूँ, तो अंशु क्या कहेंगे, तुमने मेरे हाथ पैर फुला दिए, मेरा तो सूट रह रहा था और तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसलिए मेरा गाइस तो ये कपड़े रह रहे हैं, मेरा तो वो जाता वो आता, पर वो थोड़ा अच्छा लगता है जब सामने वाला ये बोले कि हाँ भाई, पर हाँ ये थोड़ा सा होता है जब मैं टाइम बता के जाऊँ ना कि मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ, फिर थोड़ा पीछे हो जाए तब थोड़ा सा होता है। तो चलो गाइस, अब हम यहीं पे एंड करते हैं अपने इस ब्लॉग का, और आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी, नीचे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज और कुछ लोग तो अपने कमेंट जारी रखेंगे ही। एक चीज और शिवम में और मेरे में, नेचर में, बस ये आप लोगों के सामने कैमरे के आगे इतने खुले हुए नहीं है, नेचर में 99% चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल पता सेम। है गाइस, आप सबको लगता है कि मैं अंशु की बहुत खिंचाई करता हूँ, ये कैमरे के सामने खिंचाई नहीं करती, कैमरे के पीछे करती है। मेरे अंदर क्या है, मैं कैमरे के सामने खिंचाई कर देता हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि शिवम देखो कितना वो है कि बोल नहीं देता। कैसे बात करता है, अंशु से बोल नहीं देता। भाई ये कैमरा बंद होते ही ना, मैं चुपचाप बस फोन ही देख सकता हूँ अपना, फिर मैं अपने बातें नहीं बोल सकते। यस, तो इसीलिए आप ऐसे उसमें ना रहे कि दोनों ही डिट्टो कॉपी एक दूसरे की। और शायद ये वीडियो ही बहुत लंबी हो गई, लेकिन इसे बनाने में बहुत मजा आया। आई होप कि आप लोगों को सुनने में मजा आया होगा। सुनने में मजा आया होगा, और आप जितने भी लोग हैं वो सब कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो बातें मैंने बोली, अंशु ने पता है बोली, कोई उस मुझे सबसे बोलता है, आप इत्तेफाक रखते हैं ये नहीं, कोई मुझे या ऐसा कुछ बोलता है गलत कि बात लगी हो तो उसे भी कमेंट करके हाँ बताइएगा। बता देंगे, आज सारी बता देंगे, तुम्हारे जी की सारी बता देंगे, कहा तो सिवा माना रहे यार, कहा वीडियो बंद ना होने दे रहे यार। अब मैं ये बोल रही हूँ गाइस कि आप लोगों को हम दोनों की बॉन्डिंग कैसी लगती है। जैसे हम कैमरे पे है ना, कैमरे पे फिर भी मैं थोड़ा सा कैमरे झिझक पे जाती तो हूँ, हम 50 या 55% है, मतलब लेकिन थोड़ा उससे झिझक जाती हूँ, क्योंकि कैमरे लोग से अलग जज जितने करते हैं, फिर लोग क्या जज है करते ऐसे हैं, बोल दिया अपने पति देव को। पति देव को ऐसे बोले, लेकिन हम वैसे तो वैसे भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे मैं कॉमेडी करता हूँ ना ऑन कैमरा अंशु के साथ, वो मेरी 10% है। और अरे ऐसा नहीं, झगड़े नहीं होते झगड़े आप उस टाइम पे, मतलब थोड़े से होते हैं, मुझे समझाया था झगड़े किसी हमारे ने बाल लास्ट पकड़ टाइम। के होते हैं, इसलिए मैं गंजा हो गया था। लास्ट टाइम जो है हमारा थोड़ा झगड़ा बढ़ गया था, फिर हमें थोड़ा समझाया गया हमारे अपनों के द्वारा, जिस वजह से तब से चीजें, अपनों के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा, मतलब चुप रहो, हमारी चीजें हम लोगों मेरी को, पार्टी में बहुत लोग हैं गाइस, क्योंकि सबको पता है कि नहीं वो शिवम सिर्फ मासूम बन के रहते मासूम बन गए, तो गाइस सबको पता है कि कौन हैं। तो कैसा है। होता है, तो मम्मी का फोन है ना, मैं उठाऊंगी, जो मारो मत। हाँ, अब एक दिन मम्मी का फोन आ रहा, मुझे पता भी नहीं चला, तो अंशु कहती शिवम तुम मेरे से इतनी तेज आवाज में बात क्यों करो? मैंने क्या कह रही, मैं खाना ला तो रही हूँ, तुम तो मुझे ऐसे ही कहते रहो, मेरे घर वाले मुझे पूछते ना तो तुम ऐसे करो। भाई मैं ऐसे देखने लगा, मैं कुछ गड़बड़ है, देखो तुम मम्मी से बातें कर रही है। मम्मी की खोल चला रखी, क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं, वो मानते ही नहीं है। मैं कितना भी बोलूं फिर भी पता क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगी शिवम मुझसे लड़ाई कर रहे हैं और शिवम जोर जोर से बोल रहे हैं यार ऐसा वैसा, तो पता क्या बोलेंगी मम्मी, तो तूने चुप सुन लिया, तो चुप तो रही ना होगी। तो अंशु ने पता है मेरे से बोला ये कर सकती है, लेकिन मैं झुक नहीं सकती, एक दिन उसने गला कटवा लूंगी अपना। एक दिन मेरे दिन कह रहे तुम पे चुप ना रहा जाता, तो अंशु कह रही ये कटवा सकती हूँ मैं, ये गला गला, लेकिन ये चुप नहीं होगी मेरी। तो मैं उसी दिन समझ गया कि अब मुझे चुप होना पड़ेगा।
तो चलो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसको कोई भी जो हमारी दोनों की आपसी बातें हमने बताई ऐसे कोई गलत वे में ना जोड़े, वो हंसी ये हंसी मजाक है। मजाक के पर्पज से ही है जो कि हम करते हैं, इसलिए आप ऐसा लोग कभी नहीं हुआ, डंडा थप्पड़ वाली बातें नहीं, मुझे थप्पड़ वाली ये बातें बोलने की है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा दोनों तो दूसरे। घर वालों को थोड़ा सा हो ना कि मेरे घर वाले मेरी थोड़ी साइड ले, ओ हमारा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। मेरे घर वाले नहीं पूछते हैं, वो पूछेंगे ना, उन्हें पता है ना उनका बच्चा कैसा है। चलो गाइस, फाइनली हम लोग एंड करते हैं। बाय।